सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। एकदा भवतां सर्वेषां पुनरपि सुस्वागतमस्ति अस्मिन् संस्कृतनिर्देशकक्षायां। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कारक प्रकरण में विभक्ति, और मैंने आपको पंचमी विभक्ति है वो बता दी थी। उसमें अपन ने 15 पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, तो पुस्तक खोल लीजिए। आज अपन आगे वाले नेक्स्ट जो पॉइंट है 16 से लेके वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 16 का पॉइंट क्या है? अन्य। अन्य का क्या मतलब होता है बच्चों? दूसरा। अन्य अपन बोलते हैं अन्य यानी दूसरा। वाक्य देखिए, रामात अन्य है रक्षितुम शक्नोति। राम के अलावा या दूसरा, राम से अन्य और कौन रक्षा कर सकता है? ठीक है, तो अन्य के कारण से, ये अन्य है ना, इसके कारण से रामात में कौन सी विभक्ति आई है? पंचमी। अन्य के कारण से इसमें पंचमी आई है। ठीक है, अगला है इतर। इतर का मतलब ये अन्य होता है। इतर है यानी अन्य। कृष्णात इतर है वो कृष्ण ही नास्ती। कृष्ण के अलावा या कृष्ण से दूसरा कोई भी स्नेही नहीं है। तो इतर के कारण से कृष्णात में पंचमी विभक्ति आई है। ठीक है, और फिर है रीते यानी बिना। जनकात रीते संरक्षके न भवती। पिता के बिना, रीते यानी बिना कोई भी संरक्षक नहीं होता। तो रीते के कारण से, इसके कारण से जनकात में पंचमी आई है। ठीक है बच्चों, ये आगे है आरात। आरात का मतलब समीप या नजदीक। विद्यालयात आरात धर्मशाला वर्तते। विद्यालय के नजदीक या पास में धर्मशाला है। तो आरात के कारण से, इस आरात के कारण से इसमें पंचमी आई है। ठीक है, प्रवर्तिमान इत्यादि बालक शेषवा प्रवृत्ति अत्रैव अस्ति। बालक बचपन से लेकर के अब तक, यानी आज तक, अब तक यही रहता है। तो प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति इत्यादि आदि से लेकर ये आता है। तो इसके कारण से पंचमी आई है शेषवात में। बही का मतलब बाहर। नगरात बही उद्यानम अस्ति। ठीक है, नगर के बाहर उद्यान है या बगीचा है। तो बही के कारण से नगरात में पंचमी आई है। ठीक है, अगला है अनंतरम यानी बाद में। महिषे भोजनात् अनंतरम गस्ति। महिष भोजन के बाद जाता है। तो अनंतरम के कारण से भोजनात् में पंचमी आई है। ठीक है, अगला है परम यानी बड़ा या महान। अस्मात् परम सर्वम सृष्टुम भविष्यति। इससे बढ़ करके या इससे अधिक और ज्यादा सुष्टु यानी अच्छा होगा। तो सुष्टु यानी अच्छा, परम यानी बड़ा या महान। तो इसके कारण से, परम के कारण से यहाँ अस्मात् में पंचमी विभक्ति आई है। ठीक है, और दो यानी ऊपर। पठनात् ऊर्ध्वं से लेखन कार्यम करोति। पढ़ने से बढ़कर या पढ़ने के ऊपर भी वह लेखन का कार्य करता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वम के कारण से पठनात् में पंचमी आई है। ऊर्ध्वम ऊपर। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति के पॉइंट इतने ही हैं। षष्ठी विभक्ति कहाँ लगती है? संबंध में लगती है। संबंध वैसे कारक नहीं है, लेकिन संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। रामस्य रामयो रामायणम। ये पुस्तक मेरी है तो मेरा पुस्तक से संबंध है। तो इदम पुस्तकम मम अस्ति। तो मम में षष्ठी आई संबंध के कारण से। ठीक है, षष्ठी विभक्ति संबंध बताने के काम में आती है। ये है हमारा घर है। इदम अस्माकम गृहम अस्ति। हमारा संबंध हो गया तो अस्माकम यानी बहुवचन में षष्ठी में आ गया। संबंध में षष्ठी आती है। तो इसमें पुस्तक में तो 2-3 उदाहरण दे रखे हैं। एक तो देखो इसमें ये दिया है दूरम यानी दूर, अंतिकम यानी पास। ठीक है, वनम ग्राम से दूरम। वन गांव की दूर है, गांव से दूर है, ऐसे बोल दीजिए। तो दूरम के कारण से ग्राम से में षष्ठी आई है।
वनम ग्रामस्य अंतिकम अस्ति। वन है गांव के, अंतिकम यानी निकट या पास है, तो इसमें अंतिकम के कारण से इसमें आई है कौन सी, षष्ठी विभक्ति आई है। ठीक है, तो षष्ठी बच्चों छोटी सी विभक्ति है, षष्ठी साधारण सी है। और इसके बाद में जो आगे अपन पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति, यानी छोटी सी है, सप्तमी भी छोटी सी है, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा पॉइंट भी नहीं है इसमें, थोड़े ही हैं। षष्ठी तो संबंध बताने के काम आती है, और सप्तमी किस किस में काम आती है। सप्तमी अपन सप्तमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सप्तमी में नियम क्या है, सप्तमी विभक्ति नियम क्या है, साधु और असाधु। साधु पहले तो ये पढ़ लेंगे कि अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में पर चिन्ह बताने के लिए सप्तमी विभक्ति काम में आती है। ठीक है, में पर में, और साधु और असाधु। ठीक है, साधु यानी अच्छा, वाक्य है कृष्ण है मातरी साधु। तो ये साधु के कारण से मातरी में सप्तमी आई है। इसमें और भी उदाहरण है, और भी देख लेंगे अपन। ठीक है, असाधु दुर्जन, असाधु का मतलब दुर्जन। कृष्ण है, कृष्ण है मातुले असाधु। तो मातुले में सप्तमी में किस कारण से, असाधु के कारण से। ठीक है, और स्नेह है यानी स्नेह करना, स्नेह यानी स्नेह, तो इसमें भी आती है कौन सी, सप्तमी, माता पुत्री स्नेहयति। ठीक है ना, तो पुत्री यानी पुत्र पर स्नेहयति, स्नेहयति के कारण से या स्नेह धातु के कारण से पुत्री में सप्तमी विभक्ति आई है। ठीक है, तो सप्तमी में कोई ज्यादा पॉइंट नहीं दिए हैं, थोड़े से ही दिए रखे हैं। ठीक है, तो इसमें इतने ही पॉइंट हैं, दो तीन उदाहरण दे रखे हैं, पुस्तक में कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप है ना ये नीचे वाले पॉइंट है, इनको भी इस तरह से देख लेना, जो थोड़ी पहले बताए थे 16 से लेकर के 23 तक। और षष्ठी में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि संबंध बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध यानी काके की रारेरी, मेरा तुम्हारा आपका। ठीक है, मेरा तुम्हारा आपका उसका। इदम
इदम तस्य पुस्तकम, ये है राम की पुस्तक है। तो तस्य में कौन सी विभक्ति आई? षष्ठी। किस कारण से? संबंध के कारण से। पुस्तक का संबंध किससे? राम से। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, संबंध आ गया। कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। ठीक है। इयम मम कक्षा, ये है मेरी कक्षा है, तो इसमें भी संबंध आ गया। तो मम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। इसमें पुस्तक में उदाहरण दे रखे हैं। दूरम यानी दूर, अंतिकम यानी पास, वनय वनम ग्राम से दूरम, वन गांव से दूर है, तो ग्राम से में षष्ठी, दूर के कारण से। वनम ग्राम से अंतिकम, वन गांव के पास में है, तो ग्राम से में षष्ठी, अंतिकम के कारण से। यही बोल रहे। ठीक है, छोटी सी है। तो सप्तमी अधिकरण कारक में पर में काम आती है साधु शब्द। साधु है बच्चों, ये साधु। साधु यानी अच्छा। कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण माता के लिए अच्छा है या सज्जन है, ये कह सकते हो। तो मातृ में सप्तमी आई है। ठीक है। ऐसा दुआ मतलब दुर्जन। कृष्ण माता के लिए ऐसा दु है, दुर्जन है तो ऐसा दु। ठीक है। ऐसा दु के कारण से, ऐसा दु के कारण से मातुले। मातुले शब्द का अर्थ है मामा। मातुले का मामा होता है। ठीक है बच्चों। तो सप्तमी विभक्ति आ गई। ठीक है। यहाँ तो मातृ माता पर, यहाँ मातुले, मातुले नहीं मामा, तो सप्तमी विभक्ति आ गई इसमें भी। ठीक है। कृष्ण मामा पे, भैया मामा के लिए क्या है? कैसा है? दुर्जन है, अच्छा है। स्नेह है यानी स्नेह करना। माता पुत्री स्नेहती, माता पुत्र को स्नेह करती है। ठीक है। तो सप्तमी छोटी सी है, मे पर में सप्तमी विभक्ति आती है। कारक की विभक्ति देखिए, जैसे अहम ग्रामे वसामी, मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ चिन्ह आ गया, इसमें उपपद नहीं है, तो ग्रामे में सप्तमी आ गई। ठीक है। तो विभक्ति दो प्रकार की मैंने पहले आपको कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति बताई थी। कारक विभक्ति है वो कारक चिन्ह के अनुसार लगती है, और उपपद विभक्ति है वो खास पद के कारण लगती है। ठीक है। विशेष पद के कारण से लगती है। तो ये कारक प्रकरण का टॉपिक बच्चों अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है। कोई दिक्कत तो मेरे कमेंट में बताना। आगे वाले पेज में अपन दूसरा टॉपिक है कोई शुरू करेंगे। ठीक है। तो इनमें कोई दिक्कत है तो बता देना। वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक शेयर करना। ठीक है बच्चों। और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। ठीक है बच्चों। आपका दिन है वो आज का मंगलकारी रहे बच्चों। धन्यवाद।